अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुदस्सर है। वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास इन आवर प्राइवेट मेंटरशिप सेशन। ये क्लास एससीओ की बेसिक्स के बारे में है, मगर इसमें आपका मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनका चाहे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो या बिल्कुल नए हो, ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि आपके सारे बेसिक चीज़ों को रिफ्रेश कर देगी। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताऊँगा जो आपके पहले ही सेशन में आपके बड़े काम आएँगी। एसईओ की बेसिक्स बता रहा हूँ। एस अब ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ये ऐसे होने वाला है, ये फॉर फ्री है डेफ़िनेटली। ये ऐसे होने वाला है कि इसमें हम आपको या मैं आपको अमेज़न एफ़िलिएट वेबसाइट्स जो हैं उनका शुरू से कीवर्ड निश रिसर्च, फिर कीवर्ड रिसर्च, फिर डोमेन और होस्टिंग खरीद के, फिर उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसका थीम वगैरह लगाकर उसके ऊपर कंटेंट डालकर उसको रैंक करवा के आपको फिर छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट सेशन होगा। मैंने ये आप लोगों को जो चूज किया है उसके अंदर हर शख्स की कोई ना कोई खासियत है। जैसे कुछ लोग हैं जो ऑफ पेज को जानते हैं, कुछ ऑन पेज को जानते हैं, कुछ ग्राफिक्स को जानते हैं, कुछ कंटेंट राइटर हैं। 5 लोग हैं आप, और आपकी सबकी जो है वो एक एक दो दो स्किल्स हैं ऑलरेडी। मगर इस कोर्स के अंदर या इस पूरे सेशन में हम लोग जैसे आप लोग जानते हैं कि जो शेख लोग होते हैं जब वो अपना बिजनेस करते हैं ना, तो अपने बच्चे को हमेशा वो प्रैक्टिकल डाल देते हैं, उससे काम करवाते हैं सारा। तो इससे मैं आपको सारा काम करवाऊंगा, चाहे आपको आता है या नहीं आता, आपने काम करना है, गंदा या अच्छा दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि किसी की भी इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आप कैसा काम करते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होगा, जब आप किसी से काम करवाएंगे भी, आप आउटसोर्स भी करेंगे, तो आपको पता होगा कि व्हाट एफर्ट्स गो इनटू दिस। आज का हमारा जो सेशन है ये एसईओ की बेसिक्स और ट्यूटोरियल के बारे में। एसईओ होता क्या है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्विकली और बोर नहीं करूंगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बहुत ही फास्ट तरीके से बताता हूँ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन एक ऐसी चीज है जो आपको चीजें रिजल्ट शो करती है जब आप कोई चीज सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें, गूगल ना होता, याहू ना होता, बिंग ना होता, यूट्यूब ना होता, और आपने किसी का पता ढूंढना होता, आपने कोई वेबसाइट देखनी होती, आपने अपने पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना होता। आप कैसे करते? आप बिल्कुल क्लूलेस होते, आपके पास कोई भी आइडिया ना होता। तो इसलिए सर्च इंजन की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सर्च इंजन पर ही लोग जाकर सर्च करते हैं सब कुछ। मुझे अपने खरीदारी के लिए राय चाहिए, या मुझे किसी का एड्रेस चाहिए, या मुझे किसी का फोन नंबर चाहिए, मैं सर्च इंजन के पास जाता हूँ। डिफरेंट तरह के सर्च इंजन होते हैं, आप किसी भी सर्च इंजन को पकड़ सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि मेरे पिछले बैच में जो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे से सीख कर एक क्रिएटिव काम किया कि उन्होंने वो सारी चीजें नॉन इंग्लिश साइट के ऊपर अप्लाई की। उन्होंने एक नॉन इंग्लिश राइटर को हायर किया, नॉन इंग्लिश साइट बनाई, और वो साइट रैंक हो गई, क्योंकि नॉन इंग्लिश साइट्स को रैंक करना काफी आसान है इंग्लिश साइट्स की निस्बत। तो मतलब आप समझ लें कि 70% दुनिया तो इंग्लिश के पीछे है ना। तो वो जो नॉन इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिव नहीं है, ठीक है। तो आप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सर्च इंजन बहुत सारे हैं। यांडेक्स सर्च इंजन है, फिर डक डक गो एक बड़ा पॉपुलर सर्च इंजन हो रहा है आजकल, बिंग है, याहू है, एचआरएस भी अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। तो आपको जब ये बेसिक्स पता होंगी तो आप किसी और सर्च इंजन को भी पकड़ सकते हैं, आप आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं। अच्छा, तो अब सर्च इंजन के ऊपर जो है वो जब ये शुरू हुआ तो इसका रिजल्ट्स ऐसे थे कि वो रिजल्ट्स कैसे लेकर आता था, वो देखता था कि किसी ने जो है वो कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो उस पेज को वो शो करवा देता था, एज सिंपल एज दिस। उससे क्या हुआ कि लोगों को पता लग गया कीवर्ड। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जब आप एक टॉपिक के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, जैसे आप लैपटॉप के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो आप लैपटॉप का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कीवर्ड डेंसिटी आपकी नॉर्मली ज्यादा होती है। जब मैं लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ तो लैपटॉप बहुत बार आएगा। तो गूगल ने एक एल्गोरिदम बनाया कि जो कीवर्ड ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ होगा इसका मतलब वो ज्यादा रेलिवेंट है, जो एक सेंस बनती। तो क्या हुआ कि लोगों ने इसका तोड़ कर लिया, उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग शुरू कर दी, कीवर्ड जो है वो डेंसिटी बढ़ाना शुरू कर दी। तो गूगल ने कहा कि अच्छा, अब इसको कुछ नए अंदाज में करना पड़ेगा। फिर गूगल ने जो है वो पेज के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर लाने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उनको पीआर एक पेज रैंक
देना शुरू कर दिया कि ये PR1 है, ये PR10 जो टॉप पर था। PR देने से नुकसान ये हुआ कि लोगों को पता लग गया कि ये जो है गूगल की नज़र में ये वेबसाइट, इसका 9 PR है तो ये सबसे अच्छी वेबसाइट है, या 10 PR है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे अगर मैं लिंक ले लूंगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उससे बहुत सारे लोगों ने हैक से मुराद ये है कि वही जो हम लोग करते हैं, ग्रे हैक। तो गूगल ने वो PR को भी बंद कर दिया। अब क्या है कि अब वो दौर है जो जिसमें मैं आपको बताऊंगा दो चीजें करनी है। लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, उम्मीद नहीं हारनी। और दूसरा ये कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी ऑलमोस्ट वाइट हैट होंगी। मेरी आप में से कुछ लोगों के साथ वैसे भी थोड़ी बहुत बात ऑफलाइन भी होती रही है। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताता भी रहा हूँ शायद कि जो जो ग्रे हैट होंगी या ब्लैक हैट होंगी, मगर इस प्रोग्राम में मैं आपको सारी वाइट हैट बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप उसको वन बाय वन करेंगे और साइट को छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह वो आपको जरूर कुछ ना कुछ फल जरूर देगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो है वो जब आप सर्च करते हैं कोई चीज तो गूगल ने निकाल लिया कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट क्या है कि बंदे की नीयत क्या है जब वो सर्च कर रहा है, उसकी नीयत के मुताबिक उन्होंने जो सारा सर्च रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। लोग इस दौड़ में हैं, इसलिए एसईओ बिजनेस बूम कर रहा है, और इसलिए एसईओ बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता, और गूगल जानबूझकर कभी बंद नहीं करता। गूगल को भी पता है कि उनकी आधी रोजी रोटी इसी चीज से है कि अगर एसईओ बंद हो गया, लोगों ने इस चीज की कोशिश करना छोड़ दी, तो फिर जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो पहली बात, परेशान नहीं होना कि एसईओ बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, एसईओ चलता रहेगा। जब तक सर्च इंजन है एसईओ चलता रहेगा, लोगों की टॉप रैंक पर आने की कोशिश हमेशा कायम रहेगी। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ जो आगे जाकर भी मैं रिपीट करूंगा, मगर एक बहुत ये चीज आप याद रखें और लिख लें। जब भी हम कोई साइट बनाएंगे तो आप ये याद रखें कि जब आपकी साइट छोटी होगी, जब आप कोई साइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप उस टॉपिक के बारे में बात कर सकें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मसलन अगर आप एक साइट किसी मेडिकल रिलेटेड इशू के बारे में बनाना चाहते हैं, तो अब इस लेवल पे 2022 की बात कर रहा हूँ या इससे आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑथराइज्ड नहीं हैं, अगर आप मुदस्सर हैं, माज हैं, आमिर हैं, जमान हैं, तो गूगल को इससे कोई गर्ज नहीं है और गूगल नहीं मानेगा आपकी बात। आप ये शो करेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं, आप ये शो करेंगे आप सेफ हैं, तो फिर ही गूगल आपके रिजल्ट शो करवाएगा। तो अब मैंने जो निचोड़ निकाला और ये प्रैक्टिकली मैंने किया, हालांकि मैंने एक साइट एक स्पेशलिस्ट राइटर से लिखवाई थी, मेडिकल रिलेटेड से थी, मैं एडसेंस की साइट बनाना चाह रहा था। तो मुझे एक सबक मिला कि अब एड जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आपने कोई दवाई ढूंढनी है, तो आप एक सर्च करके देखिएगा आज इस सेशन के बाद, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि आप दवाई के बारे में जब भी सर्च करेंगे, मुझे हेडेक हो रही है, मुझे स्टमक एक हो रही है, मुझे पैर में दर्द है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कॉमन वेबसाइट्स आएंगी, मतलब बहुत सारी वही वेबसाइट्स आएंगी जो एक रिजल्ट में आ रही हैं वही दूसरे में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि गूगल अब इस बात मामले में कुछ छोटी साइट के साथ रिस्क थोड़ी लेगा। आपने जो है वो AI राइटर के साथ एक आर्टिकल लिख दिया जिसके अंदर उसने वो पुट्ठी सीधी कोई दवाई बता दी, और वो रैंक हो गया, और वो यूजर ने वो दवाई ले ली, तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जब निश रिसर्च करेंगे, जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो हम बहुत ही केयरफुली इन चीजों को माइंड में रखेंगे कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जहां पे यूजर का रिस्क इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अब आपका साइट को नॉर्मली, मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन रैंक करना पॉसिबल नहीं है। या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो कोई कोई पाकिस्तानी 1-2 मिलियन की, फिर आप इस बारे में सोचें भी। मगर अगर आप छोटे पैमाने से शुरू करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग एक बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें ये देखेंगे कि कोई ऐसी नॉन इम्पॉर्टेंट चीजें या कुछ ऐसी चीजें जो खलल पैदा नहीं कर सकती चीजों में। अच्छा, मुझे ना जूम का नोटिफिकेशन आया था कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो जस्ट मुझे चैट में बता दें कि आपको मेरी आवाज अभी तक आ रही है, तो मैं आगे चलता हूँ। जी, क्विकली। जी आ रहे, चलें, ठीक है। ठीक है। अच्छा,
अब एसईओ के और क्या इंट्रोडक्शन है। एसईओ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी साइट को टॉप पर लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लिखता है बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, राइट। तो हमारा क्या काम है, एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या काम है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप अपनी साइट को टॉप पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, और जब आप टॉप पर लेकर आते हैं तो आपकी साइट पर विजिट्स आते हैं। अब Amazon अफिलिएट से आप कैसे कमाते हैं इससे, कि जब मैं सर्च कर रहा हूँ या आप सर्च कर रहे हैं, आप बेस्ट जूता सर्च कर रहे हैं, बेस्ट लाइट, बेस्ट मोबाइल सर्च कर रहे हैं, आपने जो है वो सजेशंस लेने, आप सजेशन लेने के लिए साइट पर आते हैं। साइट पर उन्होंने सजेशंस दी हुई हैं, उन्होंने हर चीज को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया हुआ है, रिव्यू दिया हुआ है, और उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, हमारी एफर्ट्स पसंद आई हैं, हमारा काम आपको पसंद आया है, तो आप एक हमें फेवर दे दें कि आप हमारे लिंक से बाय कर लें। जब हमारे लिंक से बाय करेंगे तो अमेजोन हमें कमीशन देगा। अब आप ये बात समझें कि आज की तारीख में, मैं लेटेस्ट बात आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर शख्स जो है वो जानता है कि रेफरल लिंक क्या होता है। रेफरल लिंक क्या होता है, ये जो व्यू डील है ना, ये ये क्या होता है। तो अगर आपने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं ना किया, तो वो गुस्से के अंदर आपकी साइट से कभी भी अमेजोन पर नहीं जाएगा। ये व्यू एट अमेजोन लिखा हुआ है ना, मैं क्या करूंगा कि मैं इस टाइटल को कॉपी करके ना, मैं अमेजोन पे जाके सर्च कर लूंगा, मगर मैं आपको कमीशन नहीं लेने दूंगा, क्योंकि अगर मुझे आपसे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं आई आई डोंट वांट टू गिव यू कमीशन। बहुत कम परसेंटेज है आप लोगों की जो जिनको अब नहीं पता कि ये ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, अलीबाबा क्या होता है। अगर आपको ये लग रहा है, अब जो है ना वो माशाल्लाह, मैं इतनी तरक्की देख रहा हूँ खास तौर में कोविड के बाद, 2020 और 2021 के बाद, कि जिनसे कभी जिंदगी में तवक्को नहीं की थी, वो भी उनसे भी कोई बात करो ना कि ये प्रोडक्ट यार ये खरीदनी है, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि अच्छा वो अली एक्सप्रेस से जाके ट्राई कर लो, wish.com से जाके ट्राई कर लो। तो अब ये बहुत कॉमन हो गया हुआ है, इसको इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, अब जब आप उनके रेफरल लिंक से यहाँ पर आए और ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई, मेरे लिए प्राइस सेम होगी। मैं उसको अगर खरीदता हूं तो इसके इसका कुछ परसेंटेज कमीशन जो है उस बंदे को जाएगा जिसके लिंक को क्लिक कर कर मैं यहाँ पर आया। ठीक है। तो ये होती है Amazon अफिलिएट अर्निंग। इससे आपकी अर्निंग होती है। आप अर्निंग करेंगे कैसे, आप अच्छे रिव्यूज लिखेंगे, अच्छे रिव्यूज लिखने के बाद लोगों को बताएंगे, अच्छे रिव्यूज लिखने के लिए सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद लोगों को बताएंगे कि आप हमारे एफिलिएट लिंक से खरीद लें। जब लोग आपके एफिलिएट लिंक से खरीदेंगे तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। ये होती है Amazon अफिलिएट अर्निंग। ठीक है। इसके अलावा एफिलिएट अर्निंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, उसकी आप अफिलिएट अर्निंग या अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसा कि वॉलमार्ट भी अब अफिलिएट की तरफ आ चुका है, वॉलमार्ट भी अब एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट कर चुका है। यहाँ पर यूएई में noon.com है, उनकी भी अफिलिएट है। आप कोई भी और मेंबरशिप साइट ले लें। फॉर एग्जांपल, आपको ये जारविस एआई राइटर का पता होगा। ये जो एआई राइटर है, ये लोग इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्यों, ये अच्छा है, ये एक एक बात है, मगर लोग इसको रिव्यू क्यों कर रहे हैं, इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जारविस आपको एक अच्छा जो है वो कमीशन देता है। तो ये जो इसने लिखा हुआ है ना कि कैन अ रोबोट राइट बेटर देन यू, आप अंदर जाकर देखेंगे तो उसने तारीफें की होंगी। देखा, ईज ऑफ यूज 5 स्टार, क्वालिटी 5 स्टार, फीचर्स 5 स्टार, प्राइसिंग 5 स्टार, ये सारा कुछ 5 स्टार क्यों। गेट द फ्री ट्रायल, ये है अफिलिएट मार्केटिंग। आप आपने इंशाल्लाह ये याद रखना है कि आपने सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना अमेजोन ये एफिलिएट मार्केटिंग करने। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पसंद आता है, आप उसके बारे में कुछ आर्टिकल लिख लें। मेरे एक जो है वो कलीग यहाँ पे जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ, माज हैं, वो मेरे लिए एक साइट के लिए लिख रहे हैं। ये उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि वो मैं उनको कुछ सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ जिसमें वो सॉफ्टवेयर को देखेंगे, उसके रिव्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिव्यू राइटिंग है ये एक बड़ी पॉपुलर एक निश है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। मैं आपको एक केस स्टडी भी बता दूंगा मेरी कि कैसे
मसलन एक एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक कमीशन $1000 का एक प्रोडक्ट का दे देता है, $1000 कमीशन सिर्फ एक प्रोडक्ट का। किसी ने बाय किया, आपको कमीशन मिल गया। वो प्रोडक्ट तकरीबन $7000 की थी या $6000 की थी। तो इस तरह आपको मिल जाता है। तो अगर आपने 10 घंटे सर्फ करके एक बड़ा जबरदस्त रिसर्च करके कंटेंट बना दिया, कंटेंट से मुराद आपकी वीडियो भी हो सकती है, राइट, आर्टिकल भी हो सकता है, तो आप उससे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है, जब आप ये आर्टिकल लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने आर्टिकल लिख लिया है, तो इसकी दो चीजें होती हैं। एक होती है इस पेज को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें कि ये देखें, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, गूगल इन क्वेश्चंस को पकड़ ले, गूगल अंडरस्टैंड कर ले, अपनी न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो उसकी कैपेबिलिटी है, एनएलपी, उससे अंडरस्टैंड कर ले कि यार इस बंदे ने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा। जैसा कि एक बड़ी कहावत मशहूर है एसईओ की दुनिया में कि सबसे पहले गूगल के लिए लिखो और फिर यूजर के लिए भी लिखो। इसका क्या मतलब है कि आपने यूजर के लिए लिखना है, मगर गूगल के लिए भी लाजमी लिखना है कि हाउ वुड यू मेक गूगल अंडरस्टैंड के ये मैंने एक कंटेंट लिखा और मैं अथॉरिटी हूँ, मैं आपको अथॉरिटी बिल्ड करना सिखाऊंगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप ये यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ये आपका एक आर्टिकल खुल गया, ठीक है। ये इसको राइट क्लिक करके एक नया टैब ओपन कर दिया। अब क्या होगा, याद रखें कि चाहे आपकी साइट पहले नंबर पे आ भी जाती है, और इसको बोलते हैं गूगल डांस। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोगों ने साइट, जैसे फॉर एग्जांपल आमिर का थोड़ा एक्सपीरियंस है, जमान का एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने साइट को बना लिया और वो साइट आपकी, आपने देखा होगा गूगल सर्च कंसोल पे ना कभी कभार किसी किसी चीज के ना एकदम इंप्रेशन शूट करते हैं। आप देखते हैं कि वो एकदम 2-3 हजार, 5 हजार, 6 हजार इंप्रेशन होते हैं और उसके बाद में वापस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं टेस्टिंग। गूगल टेस्ट करता है। वो क्या करता है, वो इंप्रेशन देता है और वो देखता है कि यूजर का जो है वो फीडबैक कैसे है। मिसाल के तौर पे मुझे ये इंप्रेशन आया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2021, मैं इसको स्किप करके नीचे वाले पे चला गया, तो गूगल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये देखता है कि यार ये इसका मतलब है इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ रिसोर्स। मैं इसको ओपन करने के बाद कुछ देर बाद मैं वापस आया और मैंने वापस आके एक और साइट ओपन की, तो गूगल देखता है कि यार इससे मतलब इस साइट से बंदा बनने का जी नहीं भरा था, इस वजह से वो बंदा दूसरी साइट पे आया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो खास तौर पे ये अमेजोन अफिलिएट राइटिंग में ना, कुछ कस्टमर्स खास तौर पे वो ऐसे करते हैं कि वो 4-5 साइटें इकट्ठी ओपन कर लेते हैं। दैट इज फाइन कि वो 4-5 को इकट्ठी ओपन कर लिया। अब वो 4-5 इकट्ठी ओपन करने के बाद भी वो दोबारा अगर आते हैं वापस, तो फिर मतलब दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ये दो तरह के लोग करते हैं, या राइटर्स करते हैं या वो कस्टमर्स करते हैं। गूगल बहुत इंटेलिजेंट, राइटर्स का उसको पता होता है कि इनकी हर रोज की बात है, इन्होंने यही करना है, तो इसकी हमने वो ज्यादा अहमियत नहीं देनी। जो कस्टमर है वो कभी कभार करता है, वंस इन अ मंथ, वंस इन 6 मंथ्स ऐसे। तो ये इस तरह जो है वो आपकी रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है आपने ऑन पेज कैसे करनी है वो आपको बताया जाएगा। ऑन पेज का मतलब क्या है, ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है कि आपने टाइटल को इफेक्टिव कैसे बनाना है, आपने उसकी जो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, आपने कौन कौन सी हेडिंग्स अंदर डालनी है। जिसको जब मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं बोलता हूँ सियाको सबाक। आपने सियाको सबाक क्या रखना है। मसलन जब आप गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या चीजें आप लैपटॉप से हट के बता सकते हैं। लैपटॉप से हट के आप जब कूलिंग पैड की बात करेंगे, जो लैपटॉप के नीचे रखा जाता है कूलिंग पैड, तो गूगल को लगेगा कि वाकई यार ये बंदा बड़ा इन डेप्थ डिटेल दे रहा है, ये कूलिंग पैड की बात कर रहा है। आप फॉर एग्जांपल गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो आप 4K वेब कैमरा, जो वेब कैमरा आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे वेब कैमरा, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। आप वेब कैमरा की बात करते हैं, थोड़ी बहुत बात, मैं ये नहीं कह रहा लंबी बात, थोड़ी बहुत बात, तो उससे पता लगता है कि भाई ये बंदा जो है वो डिटेल, ये इसको बोलते हैं ऑन पेज। हम ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद में होता है ऑफ पेज। ऑफ पेज जो होता है वो, इसका मतलब है पेज से हट के। ऑफ का मतलब है हट के। पेज से हट के आप क्या करेंगे, पेज से हट के आप बैक लिंक बनाएंगे। बैक लिंक क्या होता है, बैक लिंक गूगल को बताता है कि ये साइट अथॉरिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है, एक हमारे पाकिस्तानी भाई की वेबसाइट थी 10 बीस्ट।
बहुत ही पॉपुलर केस स्टडी है, बहुत लोग जानते हैं इस वेबसाइट को, अब बेच दी हुई है, ठीक है, अब ये किसी और को बिक गई हुई है। ये जो वेबसाइट है, ये इसकी अगर आप केस स्टडी सुनेंगे, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप इसकी जब कॉल बंद हो तो केस स्टडी सुनिएगा इस बंदे की। तो ये भाई बताते हैं कि क्या हुआ कि जैसे ही मुझे कुछ एक दो बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैक लिंक मिल गया। मसलन इन्होंने ना राउटर का बहुत ही कमाल रिव्यू दिया हुआ था। तो जब वो टेक रडार ने वो रिव्यू देखा ना, तो उन्होंने इनको कोट कर दिया। कोट करने से मुराद ये होती है कि आपको जो है वो अ, मतलब रेफर रेफर दे दिया। तो जैसे ही कोट किया, कहते मैं अगले दिन उठा, मेरी मेरी साइट के ऊपर ट्रैफिक एक तो टेक रडार से बहुत ज्यादा आ रही थी, और जैसे ही ट्रैफिक टेक रडार से आना शुरू हुई, गूगल ने भी मुझे पकड़ लिया, ये नोटिस कर लिया। उसके बाद में ये काफी महंगी साइट सेल हुई थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कितने की, $2 लाख की शायद हुई थी, या जितने की भी हुई थी। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन कि आप साइट को बनाते हैं, उसको वो करते हैं, इसको बोलते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कैसे होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे जाकर। ये देखें, ये जब भी आप किसी और डिफरेंट, नॉर्मली डिफरेंट कलर का होता है, मगर सेम कलर भी हो सकता है। ये जो आप लिंक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बैकलिंक। ये दिया जाता है डिफरेंट साइट को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पहले कन्वर्जन एआई होता होता था, मगर मतलब इन्होंने स्टार्ट शुरू किया था कॉपी राइटिंग से, ये सेल्स पिच। फिर उन्होंने जारविस डॉट एआई बाय कर लिया, क्योंकि पैसा बहुत आना शुरू हो गया इनके पास। तो फिर इन्होंने जारविस डॉट एआई कर दिया। तो इसको बोलते हैं बैकलिंक। मैं आपको सिखाऊंगा कि बैकलिंक से अथॉरिटी कैसे क्रिएट की जाती है। इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट लोग हैं यहाँ पर, जैसे कुछ लोग यहाँ पर राइटर हैं, कुछ लोग जैसे महबूब यहाँ पर हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो वेब डेवलपर हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे उसमें, मेरी भी मदद, मतलब हम सब की मदद करेंगे, बताएंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होती है। आमिर जो है वो ऑफ पेज का कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। जो लोग राइटर हैं यहाँ पर, वो अमाज जैसे राइटिंग करते हैं, जमान को ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस है, जितना इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने कुछ साइट बनाई भी हैं और इनको सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, तो हम लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। तो ये ओवरऑल हम लोग फिनोमिना रखेंगे। मैं आपको तब छोड़ूंगा। अच्छा, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप सब कुछ करेंगे, आप कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, आप निश फाइंड भी करेंगे। निश फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मतलब आप समझ लें कि अमेजोन अफिलिएट की अब जान जो है वो निश फाइंडिंग है, क्योंकि इसी से आपने काम स्टार्ट करना। निश फाइंडिंग करेंगे, कीवर्ड फाइंडिंग करेंगे, फिर आप वेबसाइट बनाएंगे, कंटेंट भी आप खुद लिखेंगे, जिसको नहीं भी लिखना आता वो भी खुद लिखेगा। नो जजिंग, नो जजमेंट्स ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। आप जैसे भी लिखेंगे, मतलब आइडिया देना है आपको। फिर आप बैकलिंक्स भी बनाएंगे, उस इसी जो हमारी टेस्ट साइट होगी जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा होगा, उसको हम रैंक भी करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसका एंड करते हैं, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल हमारी, वी रिमूव द लिमिट, उन्होंने लिमिट रिमूव कर दी। अच्छा, ये थी हमारी ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ ये मेंटरशिप प्रोग्राम या एसईओ। आपका अब कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग इसलिए थी कि मैं ओवरऑल एसईओ का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, और उम्मीद है कि इसमें थोड़ा बहुत एसईओ का आपको अंदाजा हुआ होगा कि एसईओ होती क्या है और इससे कैसे हम लोग यूज़ किया करते हैं। तो आप बाकी जो लोग, अगर ये यूट्यूब पे कोई बंदा देख रहा है, तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं, आप उससे और फर्दर इन्वेस्टिगेट करके एसईओ को सीख भी सकते हैं, और आप फर्दर ग्रो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपका कोई सवाल है, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए